चलिए तो कहानी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पुरानी कहानी का अर्थ बता देता हूँ। जब जो है दोनों भक्त जो हैं भगवान के ठेपा मार जो होते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं ऐसा क्यों। तो भगवान ने बताते हैं कि सुनो व्यापारी, तुमने जब गाय के ऊपर पैर रखा तो उसमें तुम एक पाप के भागी बने, और जहाँ पे तुम्हें 100 का नोट मिला है वहाँ पे एक सोने की सील तुमको मिलने वाली थी। ठीक है। और किसान से बोला भगवान ने कि हे किसान, तुम भी ध्यान से सुनो, जहाँ तुमको सर्प काटने वाला था वहाँ केवल तुमको कांटा चुभा है। तो इस संसार में मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। भगवान जब भी करता है हमेशा न्याय ही करता है। अब चलते हैं नई कहानी की तरफ। आज की कहानी जो है बहुत ही पुरानी और प्रचलित कहानियों में से एक है। मैंने अपने दादाजी से सुनी हुई थी। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है कि दो दोस्त होते हैं। ठीक है। उन दोस्त का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप अपने मन के अनुसार। तो दो दोस्त जो होते हैं उनकी जो शादी होती है एक ही ससुराल में होती है, अर्थात वो दोनों सगी बहनें होती हैं और इत्तेफाक से दोनों दोस्तों को मिल जाती हैं। ठीक है। पहला वाला जो दोस्त होता है, अर्थात हम उसको कुछ भी कह सकते हैं पप्पू, और सेकंड वाले को नाम हम ले सकते हैं रामू। ठीक है। रामू भले ही बहुत ही सीधा साधा आदमी और पप्पू जो है तेज दिमाग का है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दोनों की जब शादी हो जाती है तो पप्पू भाई साहब जो हैं अपने मित्र को साथ लेके ससुराल चल देते हैं। तो वहाँ पे रात को उनका भोजन पानी किया जाता है। तो पप्पू की, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शादी पहले हो चुकी थी, काफ़ी 2 साल हो चुके थे। तो पप्पू जो है अच्छे भरपेट मचक के बिल्कुल बढ़िया भोजन कर लेते हैं क्योंकि दामाद है उस घर के। बट रामू जी जो है शर्म संकोच के कारण भोजन नहीं कर पाते। अब रामू को जो है 12-1 बजे, जैसे कई व्यक्तियों को भूख लग जाती है, इन्हें भी स्वाभाविक सी, ये भी इंसान थे, इनको भी भूख लग जाती है। ठीक है। और जब भूख लग जाती है तो ये अपने दोस्त को उठाते हैं। क्योंकि मुसीबत पड़े तो आदमी दोस्त के पास ही पहले सबसे जाता है। तो दोस्त को उठाते हैं, दोस्त उठ भी जाता है। ठीक है। अब दोस्त उठ जाता है तो दोस्त से बोलते हैं कि यार मेरे को बहुत कड़ी भूख लगी। तो दोस्त तो सब जानता है, तो उसको जो है किचन में घुसा देता है कि जाओ किचन में खुद जाओ। ठीक है। तो जैसे ही किचन में के पास जाता है तो किचन में ताला डाला होता है। तो दोस्त समझ जाता है कि उन्होंने बिल्ली मिल्ली के लिए जो है ताला माला डाल दिया। तो वो जो है पीछे की दीवार से चढ़कर खपड़ों को निकाल कर अंदर उसको किचन में डाल देता है। किचन में जैसे ही डालता है बढ़िया से भोजन करता है और भोजन के बाद अपने दोस्त से कहता है कि मेरे को ऊपर तान ले। वो बोलता है तान भैया, तान भैया। तो जो है उसकी माँ जग जाती है और अपने डुकर को जगाती है। डुकर से बोलती है कि कोई तेजा तान नाम का कोई जीव घुसा हुआ है भीतर, और तान भैया बोलता है। तो ससुर दादा जो थे बोलते हैं तुम बुढ़ापे में सटिया गई हो, मेरी जीवन 60 का हो चुका है, 60 साल का मैं हूँ और अब तक मैंने ऐसा तेजा तान नाम का कोई ऐसा चीज़ ही नहीं सुनी, सो जा चुपचाप। ठीक है। इतने में जो है दोस्त फिर से बोलता है तान भैया। बट इस बार ससुर दादा भी सुन लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ बहुत ही बड़ा जो है जीव अंदर घुस गया है। ठीक है। अब हमें देखना चाहिए। तो वो सभी अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों को बुला लेते हैं, जैसा कि अक्सर गांव में होता है। अड़ोस पड़ोस के सभी व्यक्तियों को दादाजी जाते हैं और बढ़िया बुला लेते हैं। ठीक है। और दादाजी से बोलते हैं कि गेट खोल लीजिए। तो गेट, दादाजी ताला तो खोल लेते हैं बट गेट लटका रहता है। तो दादाजी बोलते हैं कि यार भैया कौन जाएगा, इस पता नहीं कितना बड़ा क्या जीव है, आज तक किसी ने नहीं देखा। तो इतने में जो है मित्र जो कि किचन में रहते हैं सतर्क हो जाते हैं और हाथ में एक चाकू रख लेते हैं। ठीक है। और पड़ोसी जो है कि दादाजी आप 60 की उम्र के हुए, जितना आपने जीना था जी लिए, अब जो है कुर्बानी आपको दीजिए। अगर कुछ बाई चांस होता है तो आपके दामाद है और हम दादी का ख्याल रखेंगे, ये आपको हम जो है इस बात से हम निश्चिंत करते हैं। दादाजी को ठाटस बधाई जाती है और दादाजी अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही घुसते हैं
तो जो है छोटे दामाद बढ़िया चक्कू हाथ में रहते हैं, एक नाक के यहाँ से सूर्पनखा की तरह काट देते हैं। दादाजी एकदम से भागते हुए किचन से बाहर आ जाते हैं कि भैया बहुत बड़ा जीव है, बहुत बड़ा जीव है। फट से गेट लगा देते हैं। गेट लगा देते हैं, इतने में दोस्त समझ जाता है कि कुछ कांड हो गया है, इसने नाक कान जो है काट दिया है, पकड़ के इसको तान लेता है। ठीक है, दोनों बेवकूफ़ जो है सामने आ जाते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, और बाद में बताते हैं दादाजी उनको कि तेजातान नाम का कोई जीव है जो आया है, उसने मेरी नाक काट दी। अब था कौन? था तो ये महाशय छोटे वाले ही ना। तो छोटे वाले बोलते हैं अरे ऐसे मैंने कई जीवों को निपटा दिया है, मैं देखता हूँ ऐसा कौन सा तेजातान है। और जब बढ़िया छाती चौड़ी करके अंदर घुसते हैं, चिमनी मिमनी जलाते हैं, देखते हैं कुछ था नहीं, और बोलते अरे वो देखो खपड़े ऊपर निकले हुए हैं, भाग गया, मेरा नाम सुन के ही भाग गया। तो ये कहानी थी आज की तेजातान की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।